हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद खान। और आज की वीडियो में हम HTML रिलेटेड प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने HTML कंप्लीट हो गई थी पूरी। तो अब उसी से रिलेटेड हम 2 से 3 प्रोजेक्ट्स करेंगे ताकि जिन लोगों ने नई नई जो बिगनर्स हैं वो, ताकि उनका हाथ थोड़ा जो है वो HTML के प्रोजेक्ट्स को करने के बाद सेट हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। और मेरा जो प्लान है वो ये है कि हम सबसे पहले एक फेसबुक का क्लोन बनाते हैं। अच्छा, ये जो फेसबुक का क्लोन होगा आपके पास, ये आपके पास एक, आप ये समझें कि बिल्कुल HTML स्ट्रक्चर होगा जिसमें हमारे पास CSS इन्वॉल्व नहीं होगी, राइट। तो फेसबुक का क्लोन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है। और उस फोल्डर के अंदर मैं अपनी सबसे पहले एक जो फाइल होती है हमारे पास, जैसे कि हमने HTML में देखा था, तो एक फ़ाइल हम सबसे पहले index.html की क्रिएट कर लेते हैं। अब ये जो index.html की फ़ाइल हमने क्रिएट की है, इसमें आप जो सबसे पहला काम करते हैं वो होता है कि आप एक बॉयलर प्लेट क्रिएट कर दें। तो बॉयलर प्लेट बेसिकली HTML का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। तो ये मेरे पास क्रिएट हो गई है। इसमें मैं सबसे पहले एक फेसबुक का टाइटल क्रिएट कर लूँगा और मैं इसका लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ अपने पास। मेरे पास ये लाइव सर्वर ओपन हो गया है और हम फेसबुक को भी यहाँ पे खोल लेते हैं। तो हम बिल्कुल ये क्रिएट करेंगे जिस तरीके से फेसबुक का एक लॉगिन पेज हमारे पास क्रिएट हुआ हुआ है। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने जाना है गूगल पे और वहाँ जाके आपने वेब डेवलपर एक्सटेंशन के नाम से एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन बेसिकली किसी भी जो ब्राउज़र होता है आपका, उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करता है। तो हम एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास, वेब डेवलपर एक्सटेंशन। ये करेगा क्या, ये तो मैं भी दिखाता हूँ। तो अगर आप एज भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी गूगल क्रोम के एक्सटेंशन चल जाते हैं। तो मैं यहाँ से अपने पास इस पेज को ओपन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने गलत खोल लिया है, ये पहले वाला है। चलें, ये तो ये मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो मेरे पास ये रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास ऐड का ऑप्शन आ रहा होगा और आपने इसको ऐड कर लेना है, राइट। तो ये जो वेब डेवलपर का एक्सटेंशन है, ये हमारे पास क्या हेल्प करेगा हमारी। तो जैसे मैंने ये इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो मेरे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे CSS की तरफ, और ये CSS में मैं जाके इसकी CSS को डिसेबल कर देता हूँ। तो ये कुछ आपके पास ऐसी शक्ल है जो आपको शो होगी कि अगर फेसबुक के ऊपर CSS ना लगाई जाए तो फेसबुक की शक्ल कुछ इस तरीके की होगी। तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ HTML पढ़ी है, तो हम HTML की मदद से इसको क्रिएट करेंगे। और ये क्रिएट करने के बाद आप इसका एक फ़ोल्डर अपने साथ, मेरे साथ साथ आप करने के बाद इसका अपना एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो अपने PC पे, ताकि जब हम इसके CSS पढ़ेंगे तो हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करके इसको बिल्कुल वैसा कर देंगे जैसे कि ये फेसबुक का CSS के साथ होता है। तो बड़ा बदनुमा सा होता है हमारे पास HTML का स्ट्रक्चर। तो अगर इसमें CSS हटा के देखें तो और CSS लगा के देखें तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा HTML और HTML प्लस CSS में कितना बड़ा फ़र्क है, राइट। तो आप CSS पढ़ने के बाद ये बना लोगे, अभी तक आप ये बना सकते हो क्योंकि आपने अभी तक मेरे साथ सिर्फ HTML ही कंप्लीट किया है। तो ये हो गया हमारा, हम ये क्रिएट करने वाले हैं। इस पेज के ऊपर कुछ इमेजेस हैं जो कि हमें एक्सटेंशन ये दिखा देगा। यहाँ पे आपके पास इमेजेस का एक टैब है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये आपको मल्टीपल ऑप्शंस देता है यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो मेरे पास जो मैं आउटलाइन कर देता हूँ यहाँ पे, तो देख लेता हूँ मैं इमेजेस कहाँ कहाँ पर है। मेरे पास सिर्फ ये एक ही इमेज है फेसबुक की जो आ रही है। तो हम एक काम करते हैं, इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास व्यू इमेज इंफॉर्मेशन है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे
फेसबुक की जो इमेज है वो मेरे पास खुल जाएगी यहाँ पे। तो मैं करने ये वाला हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो आपकी सोर्स है, राइट, तो यहाँ से आपका ये आइकन आ रहा है, जो आपका फेविकॉन आ रहा है आपका, वो यहाँ से उठ के आ रहा है, और ये आपकी वो इमेज है जो आपकी शो हो रही है। तो मैं ये इमेज को यहाँ पे अपने पास सेव करवा लेता हूँ उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में मैंने यहाँ पे मैंने ये फोल्डर सेव करके रखा हुआ है फेसबुक क्लोन के नाम से। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक एसेट्स जो कि हम क्रिएट करते हैं हमेशा वो क्रिएट करते हैं, और एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इमेज, राइट। और मैं यहाँ ले जाकर इसका जो इमेज है वो फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया हीरो डैश इमेज, राइट। तो ये मैंने यहाँ सेव करवा दिए। एक चीज़ और मैं यहाँ सेव करवाऊँगा और वो होगी मेरी जो फेविकन है मेरा, वो भी मैं यहाँ सेव करवा लेता हूँ। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पे फेविकन, राइट। तो ये दो चीज़ें मेरे यहाँ सेव हो गई हैं फेसबुक के क्लोन के लिए। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, और कोशिश करेंगे हम सबसे पहले इसी को बनाएं यहाँ पे। तो हम चलते हैं वापस अपने कोड की तरफ और इसको साइड बाय साइड खोल लेते हैं अपने पास, ताकि ये लाइव आपको नज़र आए कि हम कर क्या रहे हैं, राइट। ओके, तो मेरे भाई ये ओपन हो गई है, राइट। तो मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, मैं अपना एक फेविकॉन क्रिएट करूँगा यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया था, हम उसका रिलेशनशिप बयान करते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो आइकन है, और आइकन का जो पाथ है वो हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे कि वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये रहा मेरे पास फेविकॉन। अब आप देख रहे होगे ऊपर मेरे पास यहाँ बनकर आ गया है वो। अब मैंने कुछ कुछ इस जैसा हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ है फेसबुक, इसका टाइटल में लिखा हुआ है फेसबुक लॉगिन और साइन अप। तो यही मैं यहाँ पे अपने पास शो करवा दूंगा, लिख दूंगा मैं भी यहाँ पे लॉग इन और साइन अप, राइट। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से आप देखो लिख कर आ गया। टाइटल और जो फेविकॉन था वो हमने क्रिएट कर दिया। अब हम सबसे पहले एक डिव क्रिएट करते हैं, और डिव के अंदर हम img क्रिएट करते हैं। img का जो टैग है वो ओपन करते हैं, और सोर्स में हम बयान कर देते हैं कि हमारी सोर्स है क्या। हमारी सोर्स एक हीरो इमेज है जो कि आ चुकी है बिल्कुल उसी जैसी। तो फेसबुक मेरी यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि ये फेसबुक की इमेज है, राइट। तो ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे आ रहा था। अब दूसरा जो है वो मेरा ये टेक्स्ट है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि ये टेक्स्ट है किस चीज़ का। चेक करने का तरीक़ेकार क्या है, आपने राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है आपने, और इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाने के बाद आपने यहाँ पे चेक करना है इसको, मतलब ये सिलेक्शन करोगे आप। सेलेक्ट, ये आपका सेलेक्टर है, मतलब सेलेक्ट करेगा आपका किसी भी एलिमेंट को, आपके पेज पे दिखा सकता है कि आपके जो एलिमेंट है वो क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये दिखा रहा है कि इसकी जो फॉन्ट है वो 24 पिक्सल का है, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का नाम है, और ये आपने H2 क्रिएट किया हुआ। तो हम भी यहाँ पे एक काम करते हैं, अपना एक H2 क्रिएट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैं एक और डिव क्रिएट करता हूँ, और एक और डिव क्रिएट करने के बाद मैं उसमें H2 क्रिएट कर लेता हूँ एक, और H2 में मैं वही टेक्स्ट डाल देता हूँ जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। तो इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले जाके हम टेक्स्ट पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास, इसको साइट को बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आपका आ गया, और आपका दूसरी चीज़ भी पूरी हो गई, राइट। अब दो चीज़ें हैं हमारी इनपुट की क्रिएट करने की, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी कोई भी वीडियो, हमने कसम खाई हुई है, कोई भी वीडियो हमारी 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी। तो ये 9 मिनट पे हो गई है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं और इसकी मज़ीद चीज़ों को क्रिएट करते हैं HTML की मदद से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।